ये भी अपनी कॉलेज का काम कर रही है ना। ये उनको देख के ना ये कलर वाले ये जो है ना ये हाँ हाँ जोरों शोर से जारी है काम यहाँ पे। ये देखें माशाल्लाह से। तो शीशे भी लगे और साथ में कढ़ाई भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। तो इसने एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आयत फातिमा सलाम करो, सलाम करो आयत, सलाम करो। ये देखो ये तस्बीह पढ़ने का तरीका है। मैं तस्बीह पढ़ रही थी और जो है ना ये इसने लेके ना अपने गले में डाल लिया, ये हार बना लिया है। ये भी तस्बीह का तरीका है ना। अल्लाह पढ़ा है? अल्लाह नहीं पढ़ा, क्यों? सलाम करो। अच्छा सलाम कर दो, सलाम करो आयत, सलाम करो, सलाम तो कर दो। नहीं अभी गुस्सा आ रहा है इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा जान गर्मी की वजह से आई कमीज भी नहीं है, गले में है। अच्छा अच्छा हाँ कपड़े धुल रहे हैं ना। रोटी खा देंगे? हाँ बिल्कुल खाएंगे, रोटी क्यों नहीं खाएंगे। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? चले माशाल्लाह माशाल्लाह। चले खाएं खाएं रोटी खाएं। गर्मी की वजह से आज दादा जान ने भी आयत की तरह कमीज़ उतार दी है। यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं और वहाँ पे जो है ना गंदम धो के कल रख दी थी, तो वो अभी थोड़ी सी गीली है। ये देखें ये थोड़ी सी ना गीली है। आज फिर धूप लगवाएंगे, क्योंकि ये धो के इसलिए रखी थी क्योंकि मट्टी थी इसमें, तो इसलिए छोटी छोटी जैसे वो होता है छोटी छोटी मट्टी के रोड़ियाँ सी होती हैं वो थी इसमें। तो अभी ये गीली, आज की धूप फिर से लगवाएंगे हम लोग। और यहाँ पे धूप की वजह से ना दादा जान ने सीढ़ी भी ढक के रख दी है। बुज़ुर्गों की बड़ी बात यही होती है कि ये सीढ़ी जो है ना ये ढक के उन्होंने रखी है ताकि ये धूप की वजह से ख़राब ना हो जाए। ये लकड़ी बांस होता है ना, तो इसलिए ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ढक के रख दिए धूप की वजह से। बड़ों की बड़ी बात यही होती हैं, यही रौनकें होती हैं। कल ना अम्मी को कहीं से गिफ्ट मिला। ये देखें ये हैं वो क्या कहते हैं उसको, पर्चे। ये रंगीन है माशाल्लाह से। एक चारपाई का है और एक सादा है। सादा उन्होंने दिया है तो अम्मी खुद ही बनाएंगी इसको। एक सादा है और एक रंगीन है। गिफ्ट आया है अम्मी का। हाँ इसको सिएंगी, सही है। रंगीन है और कैसे चौकड़ियाँ बनाई हैं कलर वाले। ये जो है ना ये हाँ हाँ बहुत प्यारा लगेगा। हाँ ये जो है ना इसको कलर किया है। ये खजूरों के पत्ते होते हैं, ये वाली ये खजूरें जो है ना इनके पत्तों से ये बनते हैं। इनको कलर करके और कैसे डिज़ाइन बनाया माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो बस फिर बनाएंगे, फिर बिछाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे जी। तो स्कूल का काम करवा रही हूँ इनको ज़बरदस्ती बिठा के। मैंने कहा है कि आप जो है ना स्कूल का काम करो, क्योंकि फिर ईद के बाद हो सकता है स्कूल खुल जाए, तो इसलिए फिर ईद आ जाएगी तो ये मस्तियाँ करेंगे। तो पहले मैंने कहा इनका काम कंप्लीट करवा लूँ। बच्चे को तो हम लोगों ने ही बिठाना है ना, माँ बाप ने बिठाना है, काम करवाना है, हम लोगों ने पाबंदी करनी है, क्योंकि इनका दिल तो यही चाहता है कि बस खेलते रहे, आते जाते रहे, नानी के घर इधर उधर, बस हमें घुमाते रहे छुट्टियों में। आए दिन कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ले चलो, कहीं ना कहीं ले चलो। और हमारी दादी अम्मा को देखें, ये भी अपनी कॉलेज का काम कर रही है ना। ये उनको देख के ना माशाल्लाह से इसको बहुत शौक है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर मैं इसको स्कूल भेजूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मदरसे भी जाती है हफ्सा के साथ, लेकिन स्कूल भी इंशाल्लाह जल्दी जाएगी, क्योंकि इसको शौक बहुत है। जब इनको देखती है तो ये भी कॉपी पेंसिल उठा लेती है। क्या कर रही हो? स्कूल का काम लिखना तो है, अभी स्कूल भी जाना है ना छुट्टियों के बाद। ऐसे स्कूल का काम लिख लेंगे, फिर ईद पे एंजॉय करेंगे, फिर ईद के बाद थकेरा होगा, फिर छुट्टियाँ। हाँ ये सही करिए, कंप्लीट हो जाएगा ना काम, फिर सुकून से ईद गुजारेगी हफ्सा, है ना। जल्दी जल्दी से करो, फिर जल्दी जल्दी से। आयत मेरी पेंसिल और कॉपी दो। ये देखिए आयत ने मेरी यहाँ से कॉपी भी फाड़ दी, पेंसिल भी मुझे दे दो। साइम को देखे उधर मुंह करके काम कर रहा है। आयत फातिमा में इतना जलील करी, उसकी ना पेंसिल खींच लेती है, फिर वो उधर मुंह करके काम लिख रहा है। और मेरी दूसरी पेंसिल थी, इसने भी ले ली। अम्मी को बुलाती। क्या हुआ? किसने मारा मेरी बेटी को? आयत किसने डांटा? अम्मी ये हमें बहुत तंग करे, फिर हंसती है। दे दो ये चीजें भी उठा लेती है और उनको तंग भी करती है। ये देखो साइम को भी तंग कर रही है, हफ्सा को भी तंग कर रही है। आयत आ जाओ, दूध जोश करें, आ जाओ। काम लिखना है।
बहुत शरारती हो गई है, ये जिद करती है, ये कहती सारी चीज़ें मेरे पास हो। कल जो छपरा बनाया था ना, हमारे दादा जान इतने सुकून से यहाँ पे सुकून फरमा रहे हैं, क्योंकि ये इन लोगों को ना ये बाहर की हवा अच्छी लगती है। आज थोड़ी हल्की फुल्की हवा है, और हमारा मिट्टू को भी ना ये देखें यहाँ पे अब छाँव लग रही है और अभी हवा लगवा रहा है। ये आम खा के ना सुकून से बैठा हुआ, ये देखें जब दिल जाता है झूले पे आ जाता है तो कभी उधर बैठ जाता है। और यहाँ पे जो है ना ये इधर कटिंग करती हैं, ये देखें ये है टेबल उनकी, तो ये कटिंग करती हैं। और ये मर्दाने सूट भी इधर काफ़ी सारे रखे हुए हैं, और सिलाई वाला कमरा जो है ना वो है वो सामने वाला। मैं चलती हूँ वहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ कि कौन सा काम हो रहा है आज यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। ये सारे ज़ोरों शोर से जारी है काम यहाँ पे, ये देखें माशाल्लाह से। तो ये कपड़े जो है ना ये सारे के सारे मर्दाने सिले हुए हैं, इसलिए ताकि ये एक हफ़्ता और रह गया ईद पे से पहले इन्होंने मर्दाने सिए हैं। अब औरतें जो है ना इनका सर फाड़ देंगी, अब ये औरतों के कपड़े नहीं सिएंगी। तो ये थैले पूरे के पूरे भरे हुए, ये देखें सारी चारपाई पे भी ये कपड़े रखे हुए हैं और सारे अब ये कपड़े सिल गए हैं। अब आखिरी हफ्ता जो है ना औरतों के कपड़ों पे लगाएंगी। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो सिलाइयाँ वाली है ना ये सारी अपनी अपनी, ये देखें ये भी बड़ी सिलाई वाली हमारी दादी अम्मा, ये देखें। और कबूतर का बच्चा भी माशाल्लाह से हवा लगवा रहे हैं यहाँ पे अंदर। ये इसको अलग से रखते हैं क्योंकि ये बच्चा है ना, इसलिए इसको पिंजरे में अलग से रखते हैं ये लोग। तो वहाँ पे सारे कपड़े रखे हुए। मैं चाची को कह रही थी आज आपका सर जो है ना फाड़ेंगी औरतें, इतने सारे कपड़े और माशाल्लाह से 6-7 दिन है। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी ही लेंगी, क्योंकि एक लड़की वो जो कि मशीन में भी यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि इधर जगह नहीं है ना, ये सारा कमरा भरा हुआ है, तो वो दूसरे कमरे में बैठी हुई है। ये देखें ये हैं कपड़े सिलने वाले, ये कटिंग करने वाले हैं। ये भी अभी टेबल पे ले जाएंगी क्योंकि वो मर्दाने हटाएंगी, फिर ये लेके जाएंगी, इनको कटिंग करेंगी। ये सारे कपड़े हैं आज जो सिएंगी वो निकाले हुए, बाकी जो है ना ये थैलियों में रखे हुए हैं। अब पता नहीं किस बेचारी का नंबर आने वाला है ये नहीं पता मुझे। तो इस पे जो है ना ये देखें माशाल्लाह से हाथ का काम हुआ हुआ है। ये शीशे लगे हुए, बहुत प्यारी लग रही है कमीज़ माशाल्लाह से। और ये भी है, ये कौन पहनेगा ईद पे, रेशमी पता नहीं। ये आर का काम हुआ हुआ है, ये भी हाथ का है माशाल्लाह। और ये भी देखें ये कच्ची सुई, जैसे कच्चा सीप इसे कहते हैं, मुल्तानी पता है आपको, मशहूर होते हैं कढ़ाई, तो बहुत ही लोग खुद ही करते हैं और ख़ुद ही माशाल्लाह से बना के पहनते हैं। ये है जी कौन सा, हाँ ये गोटे का काम है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, मैरून के ऊपर गोल्डन, बहुत सब प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। अब ये नहीं पता किस किस की बारी आ गई कटिंग करने की और किस किस की बारी है ईद के बाद पहनने की, अब ये नहीं पता मुझे। मैं भी अब इनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा लेती हूँ, मुझे और नहीं आता। मैं कहती हूँ आप मुझे इस्त्री वाले कपड़े दे दें, मैं सारे प्रेस करके ना पैक कर लेती हूँ, ताकि जो भी उठाने के लिए गई ये मर्दाने कपड़े चाची आसानी से देती जाएंगी, क्योंकि घर इनका सारा का सारा फैला हुआ है, बेचारी का झाड़ू तक नहीं लगी हुई। ऐसे बस जल्दी जल्दी से बस नाश्ता करती हैं उल्टा सीधा, और पेट भरा नहीं भरा तो अपने काम में अभी लगी हुई हैं। और लड़कियां भी माशाल्लाह से अब देर तक बैठी रहती हैं, अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे। हफ्सा ये कुछ सीख गई है, क्योंकि बच्चियों को बैठाने से ना इनके जहन में कभी बात बैठ जाती है। जैसे हम स्कूल भेजते हैं एक एक लफ्ज़ इनके जहन में बैठ जाता है, तो अब जो है ना इसके जहन में माशाल्लाह से सिलाई भी जो है ना बैठती जा रही है। ये देखें ये सी रही है सिलाई इसकी ना मशीन खराब थी, अब मैं इसको नहीं फाड़ना, मारेंगी आपकी उस्तानी मारेगी फिर, पता है। अब मैं आई हुई हूँ तो चुप है, वरना मारेगी आपको पता है। इसका धागा निकाल, जल्दी सही करो, इसको सही करो जल्दी से जी। तो आप सोच रहे होंगे कि चाची के घर में इतने सारे कपड़े सिलने के लिए आए हैं, मर्दाने भी और जनाने भी, वो भी बकरा ईद पे, क्योंकि कुर्बानी लोग ज़्यादा करते हैं, कपड़े तो कम सिलवाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ, हमारे मोहल्ले में 5-6 शादियाँ ईद के बाद फ़ौरन, तो जब तक मुहर्रम का चांद नज़र नहीं आता, आपको पता है 20 दिन लगातार शादियाँ होती रहती हैं, इसलिए कपड़े लोगों ने सिलवाए हैं ताकि ईद भी गुजर जाएगी और शादियाँ भी गुजर जाएगी। हाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी मुझसे कि मुल्तानी कढ़ाई का और शीशे का पूछ रही थी। इस तरह से भी सिस्टर वो जो है ना शीशे लगते हैं हमारे यहाँ, हमारे मतलब बस्ती में सारी औरतें कढ़ाई का काम करती हैं, और जो चौरस शीशे होते हैं वो भी लेते हैं, हर तरह का काम होता है यहाँ पे माशाल्लाह से कढ़ाई का। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है, शीशे वाली, शीशे भी लगे हुए, साथ में कढ़ाई भी है। और ये मेरी नहीं है, ये किसी की सिलने के लिए आई हुई थी माशाल्लाह से। ये थैली में पड़े पड़े ना
इस तरह से इकट्ठी हो गई है सारी, क्योंकि लाइट गई थी चली, तो इस्त्री से तो मैं बच गई हूँ। और मैंने यहाँ पे ना सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी माशाल्लाह से हवा आती है ना इस गली दरवाजे में से, ये बच्चे भी खेल रहे हैं पीछे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी हवा लगवा लूँ, फिर मैं जाती हूँ घर, क्योंकि आया जो है ना अम्मी को तंग कर रही होगी। तो अभी घर जाती हूँ, मैं आ गई हूँ घर। मैंने कहा अम्मी को आया तंग कर रही होगी, दरवाजे में आई हुई थी। आयत आयत ये कपड़े दिखाओ, ये जेब दिखाओ, जेब कहाँ है आयत की, जेब कहाँ है? पैसे दिए हैं बाबा ने आपको? पैसे दिए? पैसे नहीं है जेब में, दिखाओ पैसे, दिखाओ पैसे कहाँ है? पैसे, हाँ गर्मी है ना क्योंकि लाइट चली गई इसलिए। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहलाती हूँ मैं, खुद नहलाती हूँ, आ जाओ। आयत चली गई बाहर नलके पे, कह रही मुझे नहलाओ, गर्मी लग रही है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह